नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा आज का हमारा ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट भेजी है गृह मंत्रालय के लिए। उसमें क्या कुछ कहा गया है जानेंगे अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ समझ आएगा, और जब आपको समझ आ जाए तो हमें प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। और आपसे गुजारिश है, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच जाए कि आजकल जो पुलिस हमारे ऊपर रवैया अपना रही है वो क्यों अपना रही है, उसका मेन कारण क्या है जानते हैं। उसके लिए सरकार और ये मानवाधिकार आयोग क्यों मांग कर रहा है इनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कुछ नया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई जगह पर ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर पुलिस वाले खुद आतंकवादी बने हुए हैं। आतंकवादी से मतलब है कि कहीं कहीं पर ऐसे थानों से रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि कहीं पर कोई आदमी शिकायत करने के लिए जाता है तो वहाँ पुलिस शिकायत करने के बजाय उन्हें अपने जौहरे ही बैठा लेती है और उन्हीं पर उनका मुकदमा ठोक देती है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर पुलिस वाले थाने में ही कैदियां मर जा रहे हैं। मतलब पुलिस भी इतना प्रताड़ित कर रही है कि आदमी अपनी शिकायत करने के लिए भी अब जाने से डरने लगा है। मतलब ये है कि ऐसा जो कानून है इस समय इनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार के कंट्रोल है इस पर। इसलिए इनके ऊपर ये कानून कोई सा भी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा करा रही है। जिस भी प्रदेश की सरकार हो, पुलिस को अत्याचार करने के लिए खुलेआम छोड़ दिया गया है कि जिस पर भी चाहो आप अत्याचार कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अगर बात करूं तो आजमगढ़ की एक घटना है। वहां पर एक घटना हुई जो पुलिस के द्वारा व्यक्ति की मौत कर दी गई। ऐसे ही आपने देखा होगा उन्नाव केस में जो लड़की है उसके पिताजी जब रिपोर्ट करने के लिए गए, शिकायत करने के लिए गए, तो थाने में ही पुलिस वालों ने उसके पिताजी को मार दिया। और जब देखा होगा आगरा में भी एक लड़के पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस वालों ने ही उसको मार दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे तत्व सामने आ रहे हैं। पुलिस का ऐसा आतंकवादी रवैया, और ये जो रवैया है ये पहले कभी अंग्रेज़ों के राज में हुआ करता था, जो हमारे भारतवासियों पर लागू होता था। जैसे कि अगर कोई भी यहाँ से क्रांतिकारी पैदा होता था तो वो है मारने का काम अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी वो किया करती थी। उसी प्रकार आज हमारे भारत में अभी भी लागू हो रहा है। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं कि अब कोई भी शिकायत अगर करने जा रहा है तो पुलिस इस समय अपना पूरी तरह से उस पर ऐसा दबाव बनाती है जैसे कि वही आतंकवादी बन के आया है, या यही अगर कोई शिकायत करने जा रहा है तो समझ लो उसी ने वो काम किया है जो शिकायत करने के लिए आया है। तो दोस्तों, इसके लिए मानव अधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय के लिए सौंपी है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, गृह मंत्रालय के लिए एक रिपोर्ट सौंपी गई है। उस रिपोर्ट में बताएंगे कौन कौन से पॉइंट उन्होंने रखे हैं, क्योंकि आजकल की जो पुलिस है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि वो किस तरीके से अपना काम कर रही है। तो उन्होंने जो मानवाधिकार आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, सबसे पहले उन्होंने नंबर 1 पॉइंट आप देख लो स्क्रीन पर। यही स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मांग की गई है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तत्व मानव अधिकार आयोग ने एक गृह मंत्रालय के लिए रिपोर्ट में अपनी बात रखी है, ताकि ये पुलिस वाले जो अत्याचार कर रहे हैं ये अत्याचार ना कर सकें। इनके लिए एक आयोग बनाया गया है, मतलब मांग की गई है। अब मांगों में जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिले के अंदर, मतलब ये जो चीज़ें लागू होती हैं ये एक हर राज्य के लिए है, सेंट्रल से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मानव अधिकार आयोग ने इसकी सेंट्रल से गुजारिश की है कि
सबसे पहले छोटे स्तर से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए कही गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिले की। सबसे पहले जिले के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि जिले में एक टीम होनी चाहिए और उस टीम में एक अध्यक्ष होना चाहिए। उसका कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो स्टेट में इसी प्रकार जिले में है तो इसी प्रकार एक स्टेट में होनी चाहिए। मतलब हर जिले में होनी चाहिए एक टीम और उसकी जो लीडर है, जो मेन लीडर है, वो उसके राजधानी में होनी चाहिए। मतलब कैपिटल, जैसे कि बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो वो लखनऊ में होनी चाहिए। और जो लखनऊ में बैठी हुई टीम है उसका जो कंट्रोल है वो पूरा सेंट्रल से होना चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई भी राज्य सरकार अपनी मनमानी करती है, पुलिस को अपने तरीके से चलाना चाहती है, यानी कि किस पर मुकदमा ठोकना है, किस पर नहीं ठोकना है, इसके जानकारी पुलिस वाले जो मानवाधिकार आयोग की जो एक टीम की जो गठित की मांग कर रहे हैं उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित है, अगर वो शिकायत करने जा रहा है तो वो इस समय पुलिस के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर खुद ही ऐसे रवैया अपनाते हैं जैसे वो अंग्रेजों वाला अपनाते थे। तो अब वो शिकायत करने से भी डरने लगे हैं। इसी को देखते हुए वो वहाँ पर जाएं और अपनी रिपोर्ट लिखाएं और उसकी जो निगरानी रखी जाएगी। कोई पुलिस वाला अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी पावर उन्होंने खुद मांगी है कि उसकी पावर मानवाधिकार जो टीम जो गठित होगी उसके पास होनी चाहिए और उसका कार्यकाल 2 साल का, कम से कम उसका जो अध्यक्ष बने उसका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। अब 2 वर्ष का क्यों होना चाहिए? क्योंकि सरकार स्टेट में बदलती रहती है, स्टेट में भी बदलती रहती हैं, सेंट्रल में भी बदलती रहती हैं। अगर उनकी पावर, मान लो कि सरकार, अगर हम राज्य सरकार के हाथ में ये पावर दे देते हैं और कार्यकाल कम से कम 2 साल का ना करें तो 1 साल में ही बना है, दूसरा साल जैसे ही आएगा और सरकार चेंज हो गई तो वो अपने मन मुताबिक उसको बदल देगा। इसलिए उन्होंने मांग की है कम से कम 2 साल का इसका कार्यकाल होना चाहिए और इसकी जो पावर है वो सेंट्रल से होनी चाहिए ताकि इन पुलिस वालों को कंट्रोल किया जा सके। पुलिस वालों पर भी वही नियम लागू हो सकें जो सब पर होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा अभी नहीं हो रहा है। पूरी तरह से इस समय जो रवैया अपनाया जा रहा है वो पूरा अंग्रेजों जैसा अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों हर राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग ने अपनी ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और गुजारिश की है कि ऐसी टीम गठित करें हर प्रदेश में, हर जिले में, ताकि पुलिस वाले ऐसा काम करने से डरें। क्योंकि जब तक इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये पुलिस वाले इस तरीके से नहीं डरने वाले हैं। इसको मानवाधिकार आयोग ने स्पेशली रिपोर्ट भेजी है। ये 2006 में भी एक रिपोर्ट भेजी गई थी, उसी को संज्ञान में लेते हुए ये भेजा गया है। उस समय की जो रिपोर्ट है वो जो सर थे वो थे प्रकाश सिंह, लगभग ऐसे नाम है उनका, प्रकाश सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने इस रिपोर्ट को 2006 में भी भेजा था और जब से लेके आज तक कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई है। ये रिपोर्ट फिर से दोबारा से ये गृह मंत्रालय के लिए भेजी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो में कुछ समझ आया और तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और अगर ये वीडियो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।